Good morning, dear students. How are you? I hope you all well. Today we are going to start our part 3 of chapter Natural Resources, Air, Water and Land. We have already studied about the air, okay, and the various components of air. In this part, we are going to learn about water in detail. Now, in your textbook, activity is given. Suppose how much water is required in your day-to-day life. Let us forget about day-to-day life in a single day. For cleaning, for washing, for mopping the floor, for washing the clothes, okay, for drinking, for cooking, how much water in a single day is required, okay. So it is given in your textbook. तो आप एक काम करोगे, इसको आप अपने नोटबुक में लिख करके मुझे फ्राइडे को ग्रुप में भेजोगे, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम कि आपके घर में पर डे कितना वाटर लगता है. तो अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा करके जितना वाटर लगता हो आपको नहाने में, कपड़ा धोने में, पीने में, ठीक है, सब मिला करके एक दिन में आपका रिक्वायरमेंट्स कितना है आप लोग लिख करके भेजोगे, ठीक है. तो दिस इज एन एक्टिविटी विच यू हैव टू फुलफिल. नाउ अगर ये सब अगर आप अंदाजा भी लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पर डे टू डे जो वाटर का रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसको ले लिया जाए और बाकी सबको ले लिया जाए तो वाटर का जो रिक्वायरमेंट्स वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. और एक वाटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता है. तो इसके लिए हमें इसे संभाल करके यूज़ करना चाहिए, ये हमें समझ में आएगा. तो पहली बात, वाटर है क्या? It is almost impossible for us to spend even a single day without water. अगर आप वो एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक दिन भी अगर पानी नहीं रहा तो दिन चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप पानी के बगैर एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं परमानेंट पानी नहीं पीऊँ तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो. इसका मतलब कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एक सिंगल डे भी निकालना वाटर के बगैर. वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. अगर हम 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीते तो जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, वो क्या करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं. अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो सबसे पहले तो डाइजेशन परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है. जो हमारे ब्लड्स है जो वेल्स के अंदर कैरी करते हैं उसमें भी वाटर ही होता है, ओके. तो वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर. क्या हम जैसे पानी पीते हैं, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स आप देखते हो, क्या उनको भी पानी की जरूरत होती है? यस. नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. वाटर के बगैर कोई लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकता है. Although the amount of water they need may vary accordingly to the size of their body. Yes, one thing is there, according to the size and shape of the living things, the requirements of water may vary. वो change हो सकता है. For example, as much water is required to elephant is much higher than us. जैसे हाथी है, उसको जितने पानी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके बॉडी का शेप भी उतना है बड़ा है, और देख सकते हो आप तो उसके बॉडी जो है वो काफ़ी क्या है, लार्ज भी है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट जो है हमसे बहुत ज़्यादा है. उसी तरह से आप अगर ले लो एक छोटे से बिल्ली की, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट हमसे कम हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी का शेप हमसे छोटा है. तो साइज के हिसाब से भी क्या होता है, पानी का रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकता है. Thus we see that water is a very important, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है, जो एक्टिविटी की है उससे भी मालूम पड़ता है कि पानी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर. वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट, इन नेचर वाटर ओकर इन द 3 स्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेज इन द नेचर. फर्स्ट वन इज सॉलिड. बराबर, सॉलिड आप जानते हो जो तुम्हारा आइस है. लिक्विड इन वाटर, गैस जो वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है. वाटर वेपर आप देख सकते हो, जब आप पानी को क्या करते हो, हीट करते हो तो उसका वेपर बनता है. तो वाटर इज फाउंड इन द 3 स्टेज. फर्स्ट वन सॉलिड, सेकंड वन लिक्विड एंड थर्ड वन गैस.
सेकेंड प्रॉपर्टी, वाटर डज नॉट हैव द कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। पानी जो फ्रेश वाटर होता है, ना तो उसका कोई कलर होता है, ना तो उसका कोई टेस्ट होता है, और ना ही इसमें कोई ऑर्डर होती है। ऑर्डर मीन्स क्या, उसका कोई स्मेल नहीं होता है। इन फैक्ट इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, मेनी सब्सटेंसेस रेडिली डिसॉल्व इन द वाटर। आप पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिजॉल्व करके देखो, मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या होती है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है। जैसे आपने घर पे प्रैक्टिकल को देखा ही होगा, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, कलर हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पानी के अंदर आप डालते हो और उसमें वो घुल जाती है। सो देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर एक ऐसी चीज है जो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वो सबको अपने अंदर क्या कर लेती है, सॉल्व कर लेती है। ठीक है, डिजॉल्व कर लेती है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज वाटर इज द लाइफ। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर क्या है, लाइफ है। बगैर पानी के इस प्लेनेट पे यानी अर्थ पे कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, खासतौर पे जो भी लिविंग थिंग्स है। अब उसके लिए देखो क्या दिया गया है, द ब्लड ऑफ द एनिमल्स। जैसे हमारी जो ब्लड्स हो गए, हमारे ब्लड्स में भी क्या होता है, वाटर हो गया। सेप इन द प्लांट्स, प्लांट्स के जो सेप्स होते हैं उसके अंदर भी वाटर ही होता है। आप जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करती है सनलाइट को यूज करके, तो वो लोग भी क्या करती है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब बिना वाटर के वो लोग भी अपना प्रोसेस पूरा नहीं कर सकते हैं। तो कंटेन अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ों में क्या होता है, चाहे वो प्लांट्स हो गए और चाहे हमारा ब्लड हो गया, सब में वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। वाटर के बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। इसलिए हम कहते हैं ना कि वाटर क्या है, लाइफ है। और लाइफ इसलिए है क्योंकि हम सर्वाइव नहीं कर सकते उसके बगैर। ओके, अब ये भी हम समझ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पूरे अर्थ पे वाटर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ और उसका परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हो। सीस और ओशियंस, जितने भी आप समुद्र देख सकते हो, उस सारे समुद्र में पूरे अर्थ का 97% वाटर कंसिस्ट ऑफ है। ठीक है, और चूंकि ये पानी आप जानते हो नमक वाला होता है, ठीक है, सॉल्टी होता है, तो हम इसे तो पी सकते नहीं है। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेल और ट्यूबवेल हम लोग खोद करके जमीन से जो पानी निकालते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर इसको बोलते हैं। वाटर इन द अदर्स जो फॉर्म है, ठीक है, वो 2.7% वाटर है। एंड जो वाटर अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग, जो फ्रेश वाटर है, वो कितना है, 0.3% है। ठीक है, पूरे ओशन में कितना है, 97%। ग्राउंड वाटर आइस के फॉर्म में और वाटर इन द अदर्स फॉर्म में कितना है, 2.7% है। और जो वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अवेलेबल होता है यानी फ्रेश वाटर, वो 0.3% है। आप सबको एडअप करोगे तो टोटल कितना है, 100%। इसका मतलब इसमें से 0.3% वाटर ही क्या है, ड्रिंकेबल है, जिसको हम पी सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ। क्या हम सब पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ देखो, ये 97% तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सैलिन है एकदम। बिकॉज अ सी वाटर इज ए सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर आप जानते हो हम पीने लायक नहीं होता है। सम वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट। कुछ वाटर ऐसे भी होते हैं ना जो क्या होते हैं, फ्रोजन स्टेट में होते हैं। जैसे आप देखे रहोगे अर्थ के ग्लोब पे, अर्थ का जो भी ग्लोब है, यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे वाटर है वो किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। ठीक है, तो हम इससे भी ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। और वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। देखो कितना है, सिर्फ 0.3%। वेरी स्मॉल क्वांटिटी है जो हम केवल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज इनफ फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। फिर भी ये क्या है, बहुत इनफ है हमारे लिए। देखिए, बसलते हम इसको संभाल के इस्तेमाल करें। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। नाउ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर का मतलब आखिर पानी ये जो है कौन कौन से सोर्स से हमारे यहाँ पर आता है या हम इसको क्या करते हैं, पाते हैं। पहला,
देख लो इसके अंदर, वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम, रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड लेक। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, नदी हो गया, झरना हो गया, तालाब हो गया, ये सारे क्या है, नेचुरल सोर्स है वाटर के। एंड मैन ऑल्सो डिग वेल एंड बोर वेल टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर। आप लोग जब गाँव गए होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि गाँव में कुआं खोदा जाता है, बोरवेल खोदा जाता है, या तो हैंडपम्प होता है, वो भी वहाँ पे मतलब वॉलिड किया जाता है। क्यों? जो ग्राउंड वाटर है उसको अपलिफ्ट किया जाता है, उसके सारे उसको ऊपर लाया जाता है, जिस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मैन हैड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डैम्स ऑन द वेरियस रिवर। और आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे भी बढ़ गया है कि हम क्या करते हैं, रिवर्स हो गए, उसके ऊपर भी उसके पानी को रोक करके हम लोग डैम बना देते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पानी को जब चाहिए तब हम यूज़ करते हैं वेरियस पर्पजेस के लिए। ठीक है, तो ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ से सारे मतलब वाटर आते हैं, ये सारी जानकारियाँ इसके अंदर दी है। लेकिन माइंड वेल माय डियर स्टूडेंट, today due to the increasing population we are facing the shortage of water. Shortage of water means what? Your scarcity of water, पानी की कमी जिसको हम कहते हैं। देखो, due to the uncontrolled use of water from an increasing population, industries and farming, it is now short supply। जैसे आज हम देख सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सेकंड लास्ट है, मतलब सेकंड नंबर पे हम लोग हैं आफ्टर चाइना। मतलब पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन पे हम लोग चौथे नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे। तो हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो इंडस्ट्री में जैसे इंडस्ट्री डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनमें जो पानी का यूजेज बढ़ रहा है और साथ ही साथ में फार्मिंग, खेती करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी तो फार्मिंग ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, पानी के यूजेस बढ़ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज नाउ इन द शॉर्ट सप्लाई। पानी क्या हो गया, सप्लाई में एकदम शॉर्ट हो गया है। तो वाटर स्कैर्सिटी हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। यही रीजन है कि आज क्या हो, जो वाटर स्कैर्सिटी है हमारे लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, इसलिए हमें पानी को जहाँ तक हो सके ना बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरी वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर। जैसे हम लोग कितने बार नहाते हो नल खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, ये क्या है, नथिंग बट वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर हम वेस्टेज से वेस्ट करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है हो सकता है उनको पानी अवेलेबल ना हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बड़े संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पानी की स्कैर्सिटी ऐसा नहीं कि हमेशा अवेलेबल है, स्कैर्सिटी हो सकती है, भले आज है इनफ। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, हाउ वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड, कि वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड कैसे होता है, पॉल्यूटेड मतलब गंदा कैसे होता है। देखो, डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, जो घर से निकलने वाला कचरा है। आप खाली आपको जान के हैरानी होगी कि केवल जो मुंबई शहर है जहाँ हम रहते हैं, लाखों टन, 1 मेट्रिक टन बराबर कचरा रोज मुंबई जैसे सिटी से ही रेडी होता है। तो कहाँ फेंका जाता होगा, कहीं डिस्चार्ज किया जाता होगा, कहीं वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाता होगा। इससे पानी खराब होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली खराब होगा। केमिकल वेस्ट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि इसके अंदर टॉक्सिक्स होते हैं, जहरीले चीज होते हैं, जहरीले मतलब तुम कह सकते हो पदार्थ होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मिली होती है। अब आप सोच सकते हो ये सब कहाँ डिस्चार्ज किए जाते हैं, वाटर बॉडीज में। तो क्या वाटर बॉडी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, पॉल्यूटेड नहीं होगा? यस, पॉल्यूटेड होगा। मरीन डंपिंग, बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कचरे जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी होते हैं उसके अंतर्गत। तो इसके वजह से भी क्या होता है, पानी पॉल्यूटेड होता है। और कभी कभी आप देखे रहोगे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस जो है समुदाय है, उसमें पूजा पाठ करने के दौरान जितने भी जो पूजा के सामान होते हैं वो भी पानी में डायरेक्ट फेंक दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला कर क्या करती है, पानी को पॉल्यूटेड करती है। पेस्टिसाइड यूज इन द एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती की जमीन है हम उसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। क्यों? ताकि उसमें इंसेक्ट न लगे। लेकिन हम पेस्टिसाइड जब छिड़कते हैं और उसके ऊपर अगर समझिए थोड़ा सा भी पानी गिरा तो ये पानी क्या होगा, उस पेस्टिसाइड के साथ मिल करके जो नियर बाई वाटर बॉडीज होता है उसमें वो बह करके जाते हैं। तो क्या होता है, अल्टीमेटली पूरी वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होती है।
फ्लो ऑफ द गार्बेज इन द वाटर बॉडी, जैसे हम कितने लोग तो कचरा भी ले जाके पानी में फेंक देते हैं। और सम ऑफ द रीजन बाय विच वाटर गेट पॉल्यूटेड, एक ऐसे कुछ ऐसे रीजन्स है कि जिसके वजह से वाटर बॉडीज क्या होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन है माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वाटर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाटर को हम लाइफ क्यों कहते हैं, वाटर किस तरह से पूरे अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, व्हाई द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर अस, एंड हाउ द वाटर बॉडी गेट पॉल्यूटेड। आपको समझ में आया होगा। जो इसके बाद का पार्ट है वो है लैंड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू, बाय।